है। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये हमारे कुछ मीनिंग है, स्पेशल मीनिंग। जैसे मारना है ना, मारना बहुत सारी मीनिंग्स होती है। मैं मारने की बात कर रही हूँ, पीटने की बात नहीं कर रही हूँ। बीट मतलब पीटना है ना, वो तो पिटाई कर दिया तो वो बीट होता है। मारना का मतलब होता है जान से मारना, ठीक है। तो मारने की भी कई मीनिंग्स होते हैं। जैसे मर्डर है ना, मर्डर का मतलब होता है प्लानिंग के साथ मारना, ठीक है। कोई आ रहा है और चारों तरफ से घेर के मार। कभी आपने मर्डर देखा है? देखा है क्या? हाँ, रियल में थोड़ी देखा होगा, रियल में नहीं देखा है। हाँ, मेरी एक स्टूडेंट थी इसको वहाँ, और उसके चाचा थे। वो स्टूडेंट्स अभी यहाँ थी, पढ़ रही थी, वो अभी कोचिंग आई हुई थी। जब वो यहाँ से जा रही थी घर, स्कूटी से आती थी, जब वो यहाँ से घर जा रही थी तो उसने रास्ते में देखा कि कोई एक आदमी है जो कि बहुत लहूलुहान है और उसको गाड़ी में भर के, ऑटो में भर के बहुत तेज़ी से लोग लेके जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, वो तो अपना देखी, वो ये दृश्य उसने अपनी आंखों से देखा। वो घर गई, घर जाने के बाद उसको पता पड़ा कि वो कोई और नहीं, उसके चाचा ही थे। उसके चाचा मतलब काफ़ी वो रिच फैमिली से थी, किडनैपिंग वगैरह भी, मतलब काफ़ी लोग बहुत सचेत रहते थे। उसको स्कूटी नहीं दिलाते थे, उसके पापा खुद आते थे, 4 व्हीलर से उसको छोड़ के जाते थे। तो उसको प्लानिंग के साथ, मतलब बहुत प्लानिंग के साथ उनका मर्डर हुआ था, है ना। उसके चाचा का बहुत गोलियां लगी थी। तो मर्डर का मतलब होता है प्लानिंग करके मारना, है ना, जैसे आप पिक्चर में देखते होंगे, ठीक है। दूसरा है किल। किल का मतलब होता है कि किल, ये जो शब्द है ना, ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आराम से दो आदमी ढंग से बातें करते करते करेगा तू मैं है ना, कॉलर पकड़ लिया, रुक बताता हूँ, ऐसे वैसे, है ना। अचानक मतलब वहाँ का टेम्परेचर हाई होते होते और टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि जान से मार देते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं किल करना। जैसे न्यूज़पेपर में आया था कि एक लड़के ने अपनी दादी माँ को 10 रुपये के लिए कुल्हाड़ी से जान से मार दिया, ठीक है। तो वो वहाँ बात 10 रुपये की नहीं होती है, 10 रुपये से स्टार्टिंग होता है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ने लगता है और फिर ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो किल यानी कि क्या हो गया, अचानक से हमला किया, अचानक से मार दिया, ओके। उसके बाद है स्ले। स्ले यानी कि क्या होता है, गला रेत कर मारना। या आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, है ना, गला, हाँ न्यूज़ है ऐसा, टीवी में तो हमेशा ही दिखाता रहता है, मूवी का ही कोई ऐसा रियल में, हाँ रियल में भी है, हाँ, गला रेत कर मार देना। अभी थोड़े दिन पहले भी तो एक पेपर में आया था, इधर राजस्थान में ही मिला था, गला रेत करके मार दिया गया था उसको, उसके हस्बैंड ने मार दिया था। अरे वो आदमी तो यहीं कहीं का था, हाँ कुछ यहीं की न्यूज़ तो थी। वो आदमी हाँ अपनी वाइफ का भी मार दिया था ना, गला रेत के। तो ये गला रेत के मारना यानी कि क्या होता है बेटा, स्ले, ठीक है। छोड़ो हटो, हम लोग को मारपीट नहीं सुनना है, हमको सिर्फ मीनिंग याद करना है। उसके बाद होता है स्टैब यानी कि चाकू घोंपना, ठीक है। चाकू से कई वार कर दिया तो यानी कि स्टैब, चाकू मारना, स्टैब। उसके बाद बी हेड यानी कि सर को धड़ से अलग कर देना, ऐसा सर को हाँ बाहुबली में जैसे मार दिया सर को धड़ से, बाहुबली में हो गया, महाभारत में हो गया, या पहले के सभी युद्ध में यही होता था, है ना। तलवार मारी सीधे गर्दन पे और सर धड़ से अलग, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बीहेड। बीहेड यानी कि सर धड़ से अलग करना, हाँ। अगला देखो, क्लब का मतलब होता है भारी चीज से प्रहार करना। जैसे मान लो कि कोई घर के अंदर आ गया और कोई लेडीज है, लेडीज उसके साथ फाइट नहीं कर सकती, तो उसने पीछे से कुछ उठा करके उसके सिर पे भारी चीज से प्रहार कर दिया। या गजनी आपने देखा है, गजनी मूवी में भारी चीज से प्रहार करता है, वो दोनों को मारता है, ठीक है। तो भारी चीज से प्रहार करके और मार देना, इसको बोलते हैं क्लब, ठीक है। मल्टीलेट का मतलब होता है अंग भंग कर देना, यानी कि आपने देखा होगा कि मारने के बाद टुकड़े टुकड़े कर देना, ठीक है ना, टुकड़े टुकड़े कर देना, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीलेट। ये हो गया आपके मारने की मीनिंग्स। और ऐसे करो तौबा तौबा नहीं, हम लोग इंसान हैं हम लोग, हाँ। ये हैवानियत है, हम लोग इंसान हैं, लेकिन हमारे को मीनिंग पता होनी चाहिए। आगे देखिए, सोना, है ना। सोते हैं कई तरीके की, ठीक है। एक होता है नॉड ऑफ का मतलब झपकी लेना है, देखो ऐसे बैठे बैठे। अरे ये गुड़िया का वीडियो आया था, वायरल हुआ था, एक छोटी बच्ची है कोई स्कूल में, ऐसे बैठे बैठे ऐसे गिर जाते हैं ना, ऐसे सोते ऐसे, तब तक कोई ऐसे उड़ जाते हैं, ठीक है। तो बैठे बैठे झपकी लेना। जैसे एक क्लास में टीचर होते हैं, अचानक वहाँ पे चेकिंग वाले आ जाते हैं,
तो देखते हैं वो क्या कि जो टीचर आते हैं गवर्नमेंट स्कूल के टीचर, वो ऐसे बेंच लगाए रहते हैं और आराम से सोए रहते हैं, ठीक है, और बाकी बच्चे जो है वो क्लास में बैठे रहते हैं। तो चेकिंग वाले आ जाते हैं चेकिंग वाले जब आते हैं तो कौन है? स्वयं। हाँ, तो जो गुरु जी रहते हैं ना, वो तो है तो गुरु, स्टूडेंट थोड़ी है, वो गुरु हैं। तो जैसे वो चेकिंग वाले अंदर आते हैं देखने के लिए, है ना, तो गुरु जी को उठाते हैं, तो गुरु जी उठ के बैठते हैं, कहते हैं अब पता पड़ा बच्चों तुम लोगों को कि कुंभकर्ण कैसे सोता था यानी कि वो सो नहीं रहे थे, वो बच्चों को पढ़ा रहे थे कि कुंभकर्ण कैसे सोता था, है ना, दिखा रहे थे। तो सोना यानी कि तो हो गया झपकी लेना, ठीक है समझ में नहीं आया क्या? नॉट ऑफ का मतलब होता है झपकी लेना। आपने बहुत देखा होगा क्लास में झपकी लेते हुए, ठीक है। तो अगर किसी काम में मन नहीं लग रहा है ना, तो बैठे बैठे झपकी ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद होती है नैप, यानी कि छोटी सी नींद लेना। छोटी सी नींद का मतलब होता है, देखो छोटे बच्चों को तुम देखो, छोटे बच्चों को सोएंगे आधे घंटे में उठ जाएंगे, ठीक है, बड़ी मेहनत से सुलाया जाता है, सो जा बेटा, सो जा बेटा, है ना, फिर बेटा सो जाता है, लगता है वाह बेटा सो गया, है ना, अब जिसको जो जो करना है कर लो या रेस्ट करना है कर लो, तब तक आधे घंटे बच्चा उठ गया, ठीक है। तो ये क्या होता है? नैप, ठीक है ना। नैप यानी कि छोटी सी नींद लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये स्लीपिंग और लॉग, मतलब होता है घोड़े बेच के सोना। ऐसे सो गए कि मतलब दरवाजा कोई पीटता रह गया, चोर आया सामान लेके गया और नींद ही न खुले, ठीक है। इसको बोलते हैं घोड़े बेचकर सोना, यानी बहुत रिलैक्स हो करके सो गए, ठीक है। ऐसे सोए कि उठे ही नहीं। हाँ, कौन कौन सोता है घोड़े बेचकर? हाँ, तुम सोते हो क्या? ठीक है, आगे देखिए। छूटना की मीनिंग देखो, जैसे मिस, है ना, अरे यार मेरी बस मिस हो गई, मेरी ट्रेन मिस हो गई, मेरी मूवी मिस हो गई, ठीक है। पिक्चर देखने गए और थोड़ा निकल गया तो कहेंगे मिस हो गई, ठीक है। हाँ, क्लास मिस हो गई, क्लास भी मिस हो जाती है ना, कि हाँ मिस कर दी, या वो मिस होता है याद करना, ठीक है। अभी ये मिस मतलब छूट गया, ओके। लीव यानी कि कोई सामान, ठीक है, और मैं अपनी कॉपी भूल गया, तो लीव का हम सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट, यानी कि भूल गए, ठीक है। तुम्हारे साथ तुम दोनों लोगों को साथ आना था लेकिन एक छूट गया, वही रह गया, तो लेफ्ट, ठीक है ना। तो इंसान कोई या सामान इस तरीके का छूटना। लीव पेंडिंग का मतलब काम छूटना, ठीक है। मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, यानी बहुत सारा काम छूटा हुआ है ना, पेंडिंग पड़ा है। जैसे बहुत सारे बच्चों के काम पेंडिंग पड़े हैं, जैसे हेमंत का काम पेंडिंग पड़ा है, अजय का, मोहित का, विकास तुम्हारा भी, अच्छा इंतसा का, है ना, काम पेंडिंग पड़ा है, यानी बहुत सारा काम छूटा है। स्टेन का मतलब होता है दाग, अगर कपड़े पे दाग लग जाए तो उसको बोलते हैं स्टेन, ठीक है। वैसे दाग सिर पे भी लग जाता है ना, लग जाता है वो ये दाग दिखता तो नहीं है लेकिन लग जाता है। तो देखो स्टेन यानी कि दाग, और स्टेन दाग का छूटना क्या बोलते हैं? कम आउट, ठीक है ना। कम आउट का मतलब दाग छूट जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा मेथड बताते हैं ना कि ये कर दो, नींबू रगड़ दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, एसिड डाल दो, दाग छूट जाएगा, ठीक है। तो दाग छूटना मतलब कम आउट, ठीक है ना, दाग कम आउट, बाहर निकल गया, डन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हैंडशेक, ठीक है। हैंडशेक के लिए कौन आएगा? मेरे पास आ जाओ, कोई एनीवन आ जाओ। मैं आपको हैंडशेकिंग बता रही हूँ और उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए हैंडशेक हमारा 4 टाइप्स का हैंडशेक होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा नॉर्मल हैंडशेक, है ना। लेकिन हैंडशेक करने से पहले आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ नियम देखो, जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा है 3 to 7, ठीक है। 3 to 7 देखो, नॉर्मल हैंडशेक क्या होता है? हाथ आपका देखो एकदम लुंज पुंज नहीं होना चाहिए, हाँ मैं सेमिटाइज, हम दोनों ने सेमिटाइज किया है, देखो ऐसे लुंज पुंज नहीं, है ना। जब आप हैंड से करो, ये देखो मैंने क्या लिखा है, एनर्जी, आपके पास फुल एनर्जी होनी चाहिए। आपने मूवी में देखा होगा, 2 आते हैं मिलते हैं, किस तरीके से एनर्जेटिक हैंडशेक होती है, ठीक है। तो दोनों लोग, हम लोग एनर्जी के साथ, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग तो ये नॉर्मल जब हैंडशेक करेंगे, देखो ये हाथ यहाँ से ये टाइटली लॉक होना चाहिए, और ये ढीला नहीं पकड़ेगी, और मैं भी ढीला नहीं पकड़ूंगी, यानी कि थोड़ा टाइट पकड़ेंगे, बहुत भी टाइट नहीं पकड़ देंगे कि हड्डी टूट जाए, ठीक है। मतलब टाइट पकड़ेंगे, एनर्जेटिक। और ये देखो, ये जब मूव करते हैं ना, तो 3 to 7 7 बार से ऐसे, हाँ अच्छा लगा, ये भी नहीं करना अपने को, और बहुत कम भी नहीं, हाँ चलो अच्छा लगा, ऐसे भी नहीं, है ना। जब अपन नॉर्मली करते हैं ना, आपसे मिलकर अच्छा लगा, थोड़ा टाइट करो, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है। तो अपन 3 to 7 टाइम करेंगे, एनर्जेटिक करेंगे। एक बात और याद रखना,
एक अगर गर्ल्स है और एक बॉयज़ है, ठीक है, बड़े हो गए हैं, मान लो गए हैं मतलब ऑफिस में काम करते हैं, कभी भी गर्ल्स बॉयज़ की तरफ हैंडशेक के लिए हाथ नहीं बढ़ाती है, ठीक है, हमेशा नहीं सॉरी बॉयज़ गर्ल्स की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते हैं, गर्ल्स आगे हाथ बढ़ाती है, ठीक है, गर्ल्स खुद हाथ बढ़ाएगी हैंडशेक करने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि बॉयज़ गर्ल्स की तरफ नहीं बढ़ाएंगे, ये सब रूल होता है, फॉलो करना हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगला देखो अगर कोई जूनियर, तो हम लोग हैंड शेकिंग कर रहे हैं ना, अगर कोई जूनियर है, ठीक है, जूनियर, तो हमेशा जूनियर अपने सीनियर की तरफ हाथ आगे बढ़ाएगा, सीनियर कभी भी जूनियर की तरफ हाथ आगे नहीं बढ़ाते हैं। आपने वो पिक्चर देखा होगा गजनी में जब वो जाता है बन के फर्जी संजय बन के जाता है, संजय आगे क्या रहता है पता नहीं, फर्जी बन के जाता है, संजय सिंघानिया एक बहुत बड़ा आदमी रहता है, तो दूसरा जो फर्जी बनता है वो जाके खुद ही हाथ मिलाता है, आई एम संजय सिंघानिया, तो वो लड़की उसकी बहुत पिटाई करती है, कहती है सीनियर कभी भी जूनियर से आगे बढ़ के हाथ नहीं मिलाते हैं, जूनियर हाथ आगे बढ़ाएंगे तब सीनियर हाथ मिलाएंगे, ठीक है। तो गर्ल्स अगर हाथ बढ़ाती हैं, हाथ मिलाती हैं तब हाथ मिलाएंगे, बॉयज ठीक है ये नीचे वाली बात आपको समझ में आ गई, नीचे वाली बात समझ में आ गई। अब देखो, पहला नॉर्मल हैंडशेक आपको समझ में आया, सेकेंड हम पढ़ेंगे डोमिनेटिंग हैंडशेक, ठीक है। डोमिनेटिंग हैंडशेक कैसे होता है, हेलो, ठीक है, बस डोमिनेटिंग है ना, डोमिनेटिंग हैंडशेक समझ आया। डोमिनेटिंग हैंडशेक ऐसे ही होता है, ठीक है ना, बहुत कभी कभी पूरा यूं लॉक नहीं होता है, ऐसे नहीं करके बस ऐसे ओ हेलो है ना, ऐसे करते हैं, इसको डोमिनेटिंग कहते हैं। डॉक्टर पुसीकैट और सेल्फीज या सेल्फीज हैंडशेक है ना, ये वाला एक मिनट डोमिनेटिंग ऐसे नहीं होता है, डोमिनेटिंग ये होता है, ये हैंडशेक, ऐसा वाला हैंडशेक जो होता है ना उसको डोमिनेटिंग करते हैं, ठीक है, ऐसा हैंडशेक करना है, ऐसे ऐसे, ठीक है, हेलो ऐसे, ये डोमिनेटिंग हुआ। और डॉक्टर पुसीकैट और सेल्फीज, ध्यान दो, इसमें डॉक्टर है तो हाइजेनिक, यानी कि डॉक्टर बेचारा पहले डरा ही करे इसके हाथ में जम्स है ना, ऐसे हैंड से करेगा, हेलो 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 है ना, बस इतना सा ही टच हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, पुसीकैट, ये पुसीकैट हुआ। या डॉक्टर या सेल्फीज, एकदम सेल्फीज बन के हैंड से कर रहे हैं ना, मतलब हैंड से करने की कोई इच्छा नहीं है लेकिन कर रहे हैं, समझ आया, ध्यान दो। अब देखो सबसे मजेदार हैंड से कौन करता है, पॉलिटिशियन, ठीक है ना, अरे 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 भाई साहब मुझे ही और देना, ठीक है, ये हैंड से क्या हुआ, पॉलिटिशियन, ठीक है ना, पॉलिटिशियन हैंड से, यानी कि इनका भी दोनों हाथ उनका भी दोनों हाथ, ठीक है, या इसका भले दोनों हाथ ना हो, मैं अगर है ना, मैं इसके पास गई हूँ तो मैं इसका दोनों हाथ पकड़ के देना है ना, तो ये होता है पॉलिटिशियन हैंडशेक। ओके, समझ आया आपको, समझ आ गया, ठीक है, ओके, दिशा में बैठ जाओ। अब आप लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे, आपस में प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करके वापस से मिटाइज कर लेना। चलो नॉर्मल हैंड से करो, नॉर्मल हैंड से कर लो, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लेना है ना। नॉर्मल हैंड से नॉर्मली होता है, कितनी बार होता है, कितनी बार होता है, 3 से 7 बार, ठीक है। क्या हमारे पास लो एनर्जी में करना चाहिए, हाई एनर्जी में, हाई एनर्जी में। उसके बाद फीमेल आगे हाथ बढ़ाएंगी या मेल, फीमेल। जूनियर हाथ आगे बढ़ाएंगे या सीनियर, ठीक है। ये हैंडशेक का आप लोग को घर पे भी खूब प्रैक्टिस करना है ना, हैंडशेक आनी चाहिए, क्योंकि देखो अभी तो कोरोना आ गया तो नमस्ते ये वाला हो गया, लेकिन वैक्सीनेशन इतनी तेजी से हो रहा है, कोरोना चला जाएगा तो वापस हैंडशेकिंग पे आ जाएंगे, है ना। तो समझ आ गया आपको आज की क्लास, सैम?